अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खुश खैरियत से होंगे और आपका ये साल बहुत ही खुश असलूबी से गुज़रा होगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे बाकी दोस्त बहुत इस साल के अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब इस बात से बहुत बाखूबी वाकिफ़ हैं। कितनी परेशानियां इस साल के अंदर हमें झेलनी पड़ी, किस तरीके की हालात व वाक़यात से हमें गुज़रना पड़ा, इससे आप बहुत बाखूबी वाकिफ़ है। आज मैं आप लोगों को यही एक पैगाम देने आया हूं और मैं ये आप लोगों से जानना भी चाहूँगा कि हमारा एक साल, हमारी एक ज़िंदगी से एक दफ़ा एक साल एक मरतबा फिर जो है ये खाली हाथ लौट गया। हमने इस ज़िंदगी में क्या किया, हमने इस साल के अंदर अल्लाह को कितना राज़ी किया, हमारी दुनिया कितनी बनी, हमारी आखिरत कितनी बनी। आज एक अहम बात आपसे मैं यही डिस्कस करना चाहूँगा और मेरा मकसद भी यही रहता है कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूँ तो कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँ, आपसे जान सकूँ। तो आज का जो दिन मैं आप लोगों के साथ यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पैदा हुए 2019 के बाद, बेरोज़गारी ने जिस तरीके से सर उठाया, किस तरीके से बेरोज़गारी, फिर किस तरीके से कोविड की महामारी और किस तरीके से यहाँ के नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हुए, कितनी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ी। बिलखुसूस जो हम 2014-15 के जो ग्रेजुएशन है उसके बाद पीजी बीएड का आगे पढ़ो, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इसने दुखी किया। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और वो यही है कि आखिर हम इस दौर में किस तरह पहुँचे। अब हमारे पास एक सरकार आई, एक इलेक्टेड सरकार आई, तो अब इस सरकार को हमारे लिए क्या करना था, लेकिन सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, यानी एक कम से कम बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे परेशानियों से हमें जूझना पड़ा, बहुत सारे मुश्किलात से हमें दो चार होना पड़ा है। लेकिन सरकार कहाँ पर फेल हुई, इस जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है, यानी तरह तरह के मसाइल, तरह तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ी हैं। इनसे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं और बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। यही बात मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहता हूँ कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो एक मूवमेंट था, जॉब्स आती थी, गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा निर्भर गवर्नमेंट जॉब्स पर होता था। तो अब हमारा जो मकसद है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारा जो फ्यूचर है वो किस तरफ जा रहा है, बहुत परेशानियां, बहुत दुख हमने झेले। हम चाहते हैं कि तमाम नौजवान, तमाम साथी मिलकर कोशिश करें, इस जम्मू कश्मीर को इस बेरोज़गारी की दलदल से निकालें। सरकार क्या कर रही है हमें तो इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि सरकार हमें किस तौर पर, किस साइड लेकर जा रही है। लेकिन हम जितने भी नौजवान हैं वो इस महामारी में बहुत परेशान हैं। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक बीमारी है, बेरोज़गारी की एक बीमारी जो है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है नौजवान डिप्रेशन में। मैं खुद एक इसका हिस्सा हूँ कि किस तरीके से हमें जो है बेरोज़गारी एक दलदल में घसीट कर ले रही है। और मैं चाहूँगा कि कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस आएँ जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चों को जो है रोज़गार मिले। ना तो हमें अखनूर लाइब्रेरी जिस तरह आई, जिस तरीके से यहाँ पर सिफारिशें, यही यानी JKSSB ने जिस तरीके से एक डिप्रेशन में डाल कर रखा यहाँ के नौजवानों को, पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब हमें समझ नहीं आती है इलेक्टेड गवर्नमेंट है या सिलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी किसी भी किस्म से यहाँ का जो है यूथ इस वक्त सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं नज़र आता है। बहुत परेशानियाँ ज़रूर हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बना दिए जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने नौजवान साथी, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें कि अपनी आवाज़ उठाएं, अपने हक़ के लिए लड़ें, अपने रोज़गार के लिए लड़ें, ताकि हमें परेशानियों का सामना आइंदा ना करना पड़े। जिस दलदल में, जिस परेशानी में हम फंसे, ताकि आइंदा आगे कोई ना फंसे। शुक्रिया।